हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका के पैट्स के चैनल पे। मैं नीलांजन आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक एसबीआई न्यू ज्वाइनी क्लर्क की सैलरी। एसबीआई में न्यू ज्वाइनी जो क्लर्क होते हैं उनको जूनियर एसोसिएट बोलते हैं और जिनका प्रमोशन साइकिल रहता है कि 1.5 साल में वो सीनियर एसोसिएट बन जाता है। धीरे धीरे उनका करियर प्रोग्रेशन होता रहता है अगर वो पीओ नहीं बनते हैं तो। और अगर कोई क्लर्क को पीओ भी बनना होता है तो उनको ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाता है एंड 3 साल के बाद दे कैन ऑप्ट फॉर दिस टीओ एग्जाम, जहाँ पे उनको कुछ एग्जाम्स वगैरह क्लियर करके एंड विद जेआईबी सीआईबी करके दे कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज ऑफ देयर करियर, दैट इज द पीओ। और अदर लोगों को क्लर्क बन के रहना है, एसोसिएट्स बन के रहना है, तो उसका भी अलग अलग प्रोग्रेशन होता है। लाइक सीनियर एसोसिएट्स होते हैं एंड अदर कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट्स वगैरह भी बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का अभी बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन के बाद। तो क्या सैलरी रहेगी जो एक न्यू ज्वाइनी एसबीआई क्लर्क होंगे, उनका क्या रहेगा, बेसिक्स क्या रहेगा, क्या डिडक्शंस रहेंगे, सारे सबके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है ग्रॉस सैलरी का, वो है बेसिक पे। तो बेसिक पे जो 12 बाइपोलर सेटलमेंट के बाद बना है दैट इज अराउंड 26,730 रुपीज़। डीएनएस अलाउंस जो है वो है 5,695 रुपीज़। इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक मिलता है जो 850 रुपीज़ होता है। स्पेशल अलाउंस 1,083 रुपीज़ एंड इनको एक स्पेशल पे मिलता है न्यू, दैट इज़ 500 रुपीज़। तो जूनियर एसोसिएट के लिए 500 होता है। जैसे ही ये 1.5 साल बाद सीनियर एसोसिएट हो जाएगा तो ये 2,500 बन जाता है। सो ये स्पेशल पे काफ़ी हेल्प करता है एक एसबीआई क्लर्क के लिए। इसके अलावा इनको एचआरए मिलता है दैट इज़ 2,791 रुपीज़। तो इनका जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनता है दैट इज़ अराउंड 43,649 रुपीज़। एंड अगर इसको हम लोग ईयरली में टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 5,23,788 रुपीज़। अब हर सैलरी स्लिप में कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। तो इनके डिडक्शंस क्या क्या है? प्रोफेशनल टैक्स है जैसे 212 रुपये। इनको कोई इनकम टैक्स नहीं लगता बिकॉज इनको जो टैक्सेबल इनकम है वो जो 7 लाख का जो रेंज उससे कम होता है न्यू टैक्स एग्जाम के अंतर्गत। एनपीएस में इनका डिडक्शंस होता है वो है 3,446, दैट इज बेसिकली आपका बेसिक प्लस डीए का 10% जाता है। एंड इनका जो टोटल डिडक्शंस हो गया वो हो गया 3,658। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अभी एक प्रोविजन में है। जैसे इनका प्रोविजन कंप्लीट होगा तो इनका पीएफ कंट्रीब्यूशन जाना स्टार्ट हो जाएगा एज ए क्लर्क। तो इनका जो ईयरली डिडक्शंस हो रहा है वो हो रहा है 43,896 रुपीज़। तो जो मंथली इन हैंड बनेगा वो बनेगा आपका 39,991, दैट इज बेसिकली आपका 43,649 जो आपका ग्रॉस सैलरी है, माइनस जो इनका डिडक्शन है हर महीने का 3,658 रुपीज़। तो इसका जो ईयरली इन हैंड बनता है वो बनता है 4,79,892 रुपीज़। अगर दोस्तों आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका जो डिडक्शन है वो भी आपका एक सेविंग्स ही है बेसिकली। तो डिडक्शन उस महीने में कुछ है नहीं, पूरी जो भी सैलरी है वो आपको पूरा मिल रहा है। अब एसबीआई आपको रिटायरमेंट पर्पज़ के लिए हर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये भी आपको प्रोवाइड करती है। तो एनपीएस में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था जो उन्होंने पहले भी देखा था वो 3,446 रुपीज़ है, और जो बैंक कंट्रीब्यूट करता है वो 4,824 रुपीज़ है, बिकॉज बैंक 14% करता है, आपसे 10% करता है। जैसे ही ये लोग थोड़े साल मतलब प्रोफेशन कंप्लीट होगा और तब तक सीनियर एसोसिएट भी बन जाते हैं तो इनका जो एनपीएस के अलावा भी कंट्रीब्यूशन प्रेविडेंट फंड है जो सीपीएफ है वो भी एम्प्लॉय से कटने लगता है। दैट बिकम्स 10% ऑफ आपका बेसिक एंड बेसिक ओनली। एंड आपका जो बैंक है वो भी आपको उतना ही पे कर रहा होता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एनपीएस प्लस प्रोविडेंट फंड उसमें भी डबल कंट्रीब्यूशन। सो दोनों चीज़ें एसबीआई आपको एज ए क्लर्क प्रोवाइड करता है इन योर करियर। इसके अलावा जैसे ऑफिसर्स को भी एसबीआई काफ़ी पर्क्स देता है, क्लर्क के मामले में भी कुछ पर्क्स है। इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू एन ऑफिसर्स पर्क्स, बट अगर दूसरे बैंक के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे पर्क्स भी एसबीआई क्लर्क को मिलते हैं। तो इनका जो पहला पर्क है वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि उनको महीने में 425 रुपीज़ मिलता है। ये अभी रिवाइज हुआ है फ्रॉम अप्रैल 2024। पहले जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का पार्ट था वो ₹360 था। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के लिए इनको 450 रुपीज़ मिलता है। सब डिक्लेरेशन बेसिस पे मिलता है, इनके लिए कोई बिल्स वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है। कन्वेंस आपको 2,000 के आसपास मिलता है, दैट इज बेसिकली 20 लीटर पेट्रोल के आसपास मिलता है अगर आपके पास कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको एक लमसम 500 से 600 रुपये के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। तो टोटल पर्क्स होते हैं ऑन ए मंथली लेवल वो हो जाता है 2,875 रुपीज़, और जो ईयरली का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो होगा 34,500। इसके अलावा भी इस पर और कुछ पर्क्स प्रोवाइड करता है अपने क्लर्क्स के लिए। सो दैट इज़ द मेडिकल के लिए आप लोगों को साल में 2,800 रुपये के आसपास एसबीआई प्रोवाइड करता है एज अ वन टाइम पेमेंट, वो हर साल मिलता है। स्पेक्टिकल्स के लिए आपको हर साल 3,000 के आसपास का स्पेक्टिकल्स मिलता है प्लस जीएसटी, जो ये एक साल आप ले सकते हो, बट ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। हर 3 साल में फिर आप नया स्पेक्टिकल्स वगैरह ले सकते हो।
SBI में एक परफॉर्मेंस का भी मतलब प्रोविज़न होता है कि जिसमें बेसिकली आपका परफॉर्मेंस कैसा है उस बेसिस पे आपको थोड़े से पैसे एंड ग्रेडिंग वगैरह मिलता है। तो अगर आपको AAA ग्रेडिंग्स वगैरह मिलती है तो आपको 10,000 के आसपास हर साल मिल जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसके अलावा भी हर बैंक अपना PLI प्रोवाइड करता है बेस्ड ऑन द बैंक परफॉर्मेंस, एंड लास्टली अगर देखा जाए तो हर बैंक PLI प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम आपका 5 डेज तो मिलता ही मिलता है हर बैंक को। SBI को भी लास्ट ईयर आपके 5 दिन का मिला था, इस साल 10 दिन का मिलने वाला है। तो 5 दिन के हिसाब से भी देखा जाए तो 6,000 के आसपास उनको ये भी एक एनुअल बेनिफिट मिल जाता है। LTC उनको कहीं पे भी आपको फैमिली को लेकर घूमने जाना है, 4 लोगों की फैमिली है, तो आप सेकेंड टायर AC में इंडिया के कहीं पे भी घूम सकते हो 4 साल में एक बार। तो भी अगर रफली देखा जाए तो साल में आपका 50,000 का कंपोनेंट बन जाता है। जो टोटल C2C बन रहा है इनका सब कुछ मिला मिलो के वो बनता है 7,27,333 रुपीज़। एंड इसके अलावा भी SBI क्लर्क को और भी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे जो हाउसिंग लोन वगैरह होता है, जो उनके व्हीकल लोन्स वगैरह होता है, वो भी काफ़ी लुक्रेटिव एंड अच्छे है। तो एज एन क्लर्क आप 80 लाख तक का लोन ले सकते हो, जिसको बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट रेट के साथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मेट आपको मिलता है, जो कि 5% है। तो आप एक बहुत ही अच्छे घर में, अगर आप ज़िंदगी भर क्लर्क भी रहते हो, आप ऑफिसर नहीं बनते हो, तो भी आप एक अच्छा खासा घर अफोर्ड कर सकते हो बीइंग एन SBI। सिमिलरली गाड़ी के लिए भी आपको 8 से 10 लाख के बीच की गाड़ी की एलिजिबिलिटी भी होती है, जहाँ का आप लोन लेके वो गाड़ी भी ले सकते हो। बट हाँ, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि आप अपने घर गाड़ी सब कुछ एक साथ ही ले लोगे, बिकॉज आपका NMI EMI रेशियो होता है। बेसिकली आपको जो इन हैंड पे होता है उतना उसका होना चाहिए, ताकि आपका EMI जा सके। तो आप धीरे धीरे विद द ग्रोथ ऑफ सैलरी एंड ऑल वो धीरे धीरे सब चीज़ें ले सकते हो अगर आप क्लर्क में रहते हो। बट अगर आप यहीं पे ऑफिसर्स में कन्वर्ट करते हो तो यही जो आपका पैकेज है आपका डबल से भी ज़्यादा हो जाता है फॉर ए न्यू ज्वाइनिंग इन SBI। सो एंड अगर ये जो क्लर्क है अभी इन्होंने अभी GIB CIB नहीं दिया हुआ है, तो GIB CIB देंगे तो इनका महीने का और आपका 3-4 हज़ार रुपये के आसपास बढ़ जाएगा। सो दैट विल ऑल्सो ऐड इन देयर इनकम। सो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट, अपकमिंग रिजल्ट ऑफ SBI क्लर्क एंड ऑल। तो बने रहिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।